में क्या पढ़ेंगे हम? ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का पार्ट 4। पार्ट 1 पढ़ लिए, 2 पढ़ लिए, 3 पढ़ लिए और लास्ट में पढ़ेंगे हम पार्ट 4। पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे ईयर बोन के बारे में, जो हमारा स्कल बोन है कि तीसरे वाला पार्ट। पहले पढ़े थे क्रेनियम, फिर हमारा फेशियल था, आज हम पढ़ेंगे ईयर बोन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा ईयर बोन एनाटॉमी, जो हमारा एक्सटर्नल ईयर है। पहले तो इसके बारे में जानना कि हमारा जो कान दिख रहा है इसका क्या क्या नाम होता है और क्या क्या काम होता है ना। तो सबसे पहले हमारा है कि कान का जो बॉर्डर होता है, सबसे बाहर वाला बॉर्डर, जो बॉर्डर दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं हेलिक्स, जो पूरा राउंड शेप में होता है, इसको बोलते हैं हम हेलिक्स। जस्ट इसके अंदर एक बॉर्डर है, ये वाला बॉर्डर दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं एंटी हेलिक्स, यानी कि अंदर वाला। हेलिक्स मतलब बाहर वाला हो गया पर, और जो अंदर वाला है उसको बोलेंगे एंटी हेलिक्स। फिर हमारा जो एक यहाँ पे पार्ट दिख रहा है उभरा हुआ, इसको बोलते हैं ट्रैगस। बाहर वाले से बोलेंगे ट्रैगस, और इसके अंदर वाला उभरा वाला पार्ट जैसे इसको बोलेंगे एंटी ट्रैगस। तो ट्रैगस बाहर वाला है जो इसको बोलते हैं, और एंटी ट्रैगस जो इसके जस्ट सामने ये वाला पार्ट उभरा वाला पार्ट दिख रहा है, इसको बोलेंगे एंटी ट्रैगस। यानी कि बाहर वाले पार्ट को हेलिक्स, अंदर वाले पार्ट को एंटी हेलिक्स। ये जो बाहर वाला पार्ट दिख रहा है इसको बोलेंगे ट्रैगस, और इसके अंदर जो सामने वाला पार्ट इसको बोलेंगे एंटी ट्रैगस। और जिसमें हम लोग कान का जो बाली वगैरह पहनते हैं उसको बोलते हैं लोबियो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसमें डिफिनेशन, फंक्शन, ऑडिटरी ऑसिकल्स, लैंडमार्क और क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। यानी कि हमारे ईयर बोन की डिफिनेशन क्या होती है, फंक्शन क्या होती है, ऑडिटरी ऑसिकल्स मतलब ईयर बोन कितने होते हैं, फिर लैंडमार्क इनके कितने पार्ट्स होते हैं, और हमारा क्लिनिकल इंपॉर्टेंस यानी कि हमारे कितनी बीमारियां उसमें हो सकती हैं। सबसे पहला हमारे डिफिनेशन, तो द ईयर बोन एंड आल्सो नोन एज ऑडिटरी ऑसिकल्स, यानी कि ईयर बोन को हम दूसरे नाम से जानते हैं। क्या नाम है उसका? ईयर ऑडिटरी ऑसिकल्स। ये हमारे तीन होते हैं, यानी कि तीन पेयर होते हैं। एक कान में तीन होता है, दूसरे कान में भी तीन होता है, यानी कि हमारे टोटल ऑडिटरी ऑसिकल्स कितने होते हैं? तीन पेयर बोलो या 6 बोन बोलो। देयर आर द थ्री स्मॉलेस्ट बोन लोकेटेड इन द मिडिल ईयर। जो हम अभी देखे हैं पिछले वाले वीडियो पार्ट में, स्लाइड में, उसमें वो हमारा क्या था? एक्सटर्नल ईयर। जो बोन होते हैं हमारे किसमें होते हैं? मिडिल ईयर में। मिडिल ईयर में हमारे तीन स्मॉल मतलब छोटी छोटी हड्डी होती हैं, और कहाँ दिखता है? हमारे मिडिल ईयर में दिखता है। एक ही छोटी हड्डी में ही हमारा एक स्टेपिस हड्डी होता है, जो हमारे पूरे ह्यूमन बॉडी का स्मॉलेस्ट बोन होता है। और लॉन्गेस्ट बोन हम पढ़े हैं फीमर, और स्मॉलेस्ट हमारा क्या होता है? जैसे यहाँ लिखा है दे आर द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। क्या होते हैं? जो छोटी छोटी हड्डियां हैं, और इन तीनों में से एक छोटी हड्डी होती है, इसको बोलते हैं स्टेपिस, जो हमारा कोक्लिया से अटैच है। ठीक है, एक they play a vital role in hearing by transmitted sound vibration। एक क्या करते हैं? हमको सुनने में हेल्प करते हैं, लेकिन किस तरह? क्या करते हैं? साउंड के वाइब्रेशन ट्रांस कहाँ तक? टिम्पैनिक वगैरह से लेते हैं, और कहाँ सुनते हैं? कोक्लिया के अंदर। अब कोक्लिया करता है हमारा ऑडिटरी नर्व से हमारे पूरे ब्रेन में क्या करता है? हियरिंग प्रोसेस फॉलो करता है। नेक्स्ट हमारा फंक्शन, कि हमारे जो ह्यूमन ईयर बोन है क्या क्या काम करते हैं। पहला हमारा ट्रांसमिट साउंड वाइब्रेशन फ्रॉम द ईयर ड्रम टू इनर ईयर। ईयर ड्रम मतलब वही टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से लेके इनर ईयर यानी कि हमारा कोक्लिया तक क्या करते हैं? साउंड के वाइब्रेशन को कैरी करते हैं और ट्रांसफर करते हैं, जिससे हमको प्रॉपर तरीके से सुनाई देता है। कभी कभी क्या होता है, इसमें बीमारी रहती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फट जाते हैं, या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में क्या होता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है, या हमारा वैक्स डिस्चार्ज होते हैं, ज्यादा वैक्स बढ़ जाते हैं, जिससे वाइब्रेशन क्या होती है? प्रॉपर मात्रा में पहुंच नहीं पाते हैं, और हमारा क्या होता है? हियरिंग लॉस धीरे धीरे हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है एम्पलीफाई एंड रेगुलेट साउंड वेव। कान, जो कान के कैनाल है, जो ईयर कैनाल है, वही क्या करते हैं? एम्पलीफाई मतलब क्या होता है? एक एक रेशियो में भेजते हैं, यानी कि साउंड के वेव को एक रेशियो में करते हैं, रेगुलेट करते हैं। और ईयर बोन के द्वारा ही पॉसिबल। अगर हमारा ईयर बोन सेक भी नहीं रहा है, यानी कि मैलेस इंकस स्टेपिस तीनों अलग अलग होंगे, तो हमको सुनाई देना शुरू हो जाएगा। फिर हमारा कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू द फ्लूइड वाइब्रेशन इनटू कोक्लिया। ये जो हमारे वाइब्रेशन है हमारे मैकेनिकल एनर्जी होती है, और जो हमारे कोक्लिया होता है उसमें क्या करता है? फ्लूइड वाइब्रेशन के रूप में क्या करता है? हमको साउंड सुनाई देता है। जो हमारे कोक्लिया होता है उसमें डायमीटर यानी खाली जगह होता है, उसमें क्या होते हैं? वाइब्रेशन फ्लूइड्स भरे होते हैं, जो हमारे वाइब्रेशन को कैरी करता है और ऑडिटरी नर्व को सप्लाई करता है, जिससे हमको सुनाई देता है। नेक्स्ट हमारा थ्री ऑडिटरी ऑसिकल्स, यानी कि तीन हमारे जो पेयर बोन है उसका क्या क्या नाम है। पहला हमारा मैलियस,
मैलियस का हमारा दूसरा नाम क्या है, हेमर, है ना। तो हमारा मैलियस क्या रहता है, अटैच टू द ईयर ड्रम, यानी कि सबसे बाहर वाला है, यानी कि एक्सटर्नल ईयर के बाद जो मिडिल ईयर आता है, मिडिल ईयर में सबसे पहला पार्ट होता है ईयर ड्रम, जिससे हमारा टिम्पैनिक मूवमेंट टिका होता है, उसी से अटैच होता है। नेक्स्ट हमारा इंकस, जिसको एनवी भी बोलते हैं, वो क्या होता है, ओरिजिनेटेड बिटवीन द मैलियस एंड स्टेपिस, जो हमारा दोनों हड्डी है स्टेपिस से और हमारा मैलियस, इन दोनों के बीच में क्या होता है, इंकस स्थित होता है, इन दोनों के ज्वाइंट में। फिर हमारा स्टेप्स है, इसको बोलते हैं सिम्टम। इट इज द स्मॉलेस्ट वन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ये हमारा ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है। कनेक्ट होता है ओवल विंडो ऑफ द कोक्लिया, जो हमारा कोक्लिया का दरवाजा होता है, यानी कि कोक्लिया के पर्दे से हमारा चिपका होता है, यही क्या करता है, कैरी करता है, तो मतलब सेंड करता है वाइब्रेशन को कहाँ तक, कोक्लिया तक। ठीक है, इसका डायग्राम देखिए। ये हमारा जो दिख रहा है ना रेड वाला पार्ट, ये हमारा क्या होता है, ईयर ड्रम होता है, और इस ईयर ड्रम पे हमारा टिम्पैनिक मूवमेंट टिका होता है। ये हमारा एंटीन होता है, इसका मैलियस, है ना। ये हमारा एंटीरियर प्रोसेस होता है, हमारा लेटर प्रोसेस होता है, हमारा हेड होता है, किसका पार्ट है, मैलियस। फिर वैसे हमारा देखो दोनों एक दूसरे से, एक दो तीन, तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इस ज्वाइंट को भी बोलते हैं मिस, मैलियस इंकस स्टेपिस, है ना। ये दो पेयर में होते हैं, एक कान में मिस, दूसरे कान में मिस, यानी कि टू पेयर मिस होते हैं, समझ गए। और स्टेपिस ये वाला लास्ट वाला पार्ट देख रहे हो ना, यहीं से हमारा कोक्लिया का पार्ट शुरू होता है, जो हमारे सुनने में मदद करता है। इसके लैंडमार्क क्या क्या होते हैं, मतलब डिटेलिंग क्या क्या है। पहला हमारा मैलियस, मैलियस के पार्ट ऊपर से शुरू करते हैं, ऊपर वाला पार्ट हमारा जो हेड, जैसे हमारी बॉडी का भी हेड है। फिर हमारा नेक, हमारी बॉडी का भी नेक है, तो हेड और नेक में कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट हमारा है एंटीरियर प्रोसेस, यानी कि अंदर, अंदर निकला हुआ है, एंटीरियर मतलब अंदर होता है, और लेटरल मतलब बाहर होता है। तो देखो यहाँ पे हॉर्न सिंग जैसे निकला हुआ है ना, तो एंटीरियर निकला हुआ तो बोलेंगे एंटीरियर प्रोसेस, और बाहर निकला तो बोलेंगे लेटरल प्रोसेस। लास्ट हमारा हैंड होता है, जो इससे हमारा टिम्पैनिक मूवमेंट टिका हुआ है ना। यही हमारा इसका में हमारा क्या होता है, टिम्पैनिक मूवमेंट रहता है। ठीक है, फिर हम बढ़ेंगे इंकस। इंकस में क्या होता है, इंकस का बॉडी होता है, जो पूरा बॉडी है। फिर शॉर्ट प्रोसेस है, और इसमें लॉन्ग प्रोसेस। शॉर्ट मतलब छोटा सा निकला हुआ है, यानी कि शॉर्ट प्रोसेस बोलेंगे, और लंबा है यानी कि लॉन्ग प्रोसेस बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा आएगा स्टेप्स। स्टेप्स में आएंगे हेड, हर एक चीज का हेड ओरिजिन होता है, इसमें भी हमारा ओरिजिन हेड आएगा। हेड में हमारा आएगा पोस्टीरियर क्रस्ट और एंटीरियर क्रस्ट, ये दोनों से जुड़े होते हैं हमारे फुट प्लेट। फुट प्लेट क्या होता है, कोक्लिया का एक पार्ट होता है, यही से हमारा कोक्लिया शुरू, जो हमारा हियरिंग यानी सुनने में मदद करता है। बहुत सारे ऐसे कोक्लिया बच्चों में ही खराब हो जाता है, उसका कोक्लिया इम्प्लांट किया है ना। अब सभी पॉसिबल हो गई कोक्लिया इम्प्लांट। और कुछ बच्चा है उसको शुरू से सुनाई नहीं दे रहा है, तो उसका पॉसिबिलिटी के लिए क्या करते हैं, कोक्लिया इम्प्लांट कर देते हैं, वो इंटरनली फिक्स कर देते हैं। फेवर भी होते हैं, लेकिन सक्सेसफुल बहुत ज्यादा होते हैं। फिर इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, पहला है ऑस्टियोस्क्लेरोसिस। ऑस्टियोस्क्लेरोसिस मतलब क्या होता है, इसमें क्या हो जाएगा, फिक्सेशन ऑफ द स्टेपिस लीडिंग ऑफ द हेयरिंग लॉस। अगर वो फिक्स हो जाएगा, मूव नहीं करेगा, वाइब्रेशन जाएगा ही, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑस्टियो ऑस्टियोस्क्लेरोसिस, मतलब सुनाई देना धीरे धीरे बंद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है ऑकुलर चैन डिस्ट्रप्शन, मतलब जो हमारा चैन है, जो हमारी कान की हड्डी का जुड़ाव है, अगर अलग अलग हो जाएगा तो भी हमको सुनने में क्या हो जाएगा, दिक्कत होगी, यानी कि हियरिंग लॉस हो जाएगा। कैन कॉज कंडक्शन ऑफ द डीफनेस। डेफनेस मतलब वही सुनाई दे रहा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हमारा बंद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा मिडिल ईयर इन्फेक्शन। मिडिल ईयर इन्फेक्शन कब होते हैं, जब हमारे स्टेशन ट्यूब ब्लॉक हो जाते हैं, या हमारे टिम्पैनिक मूवमेंट टीयर हो जाते हैं, या हमारे बाहर से एक्सटर्नल पार्ट के अंदर एंट्री कर देता है, तभी हमारे मिडिल ईयर इन्फेक्शन होता है। जब हमारा मिडिल ईयर इन्फेक्शन होता है, तो हमारे वैक्स निकलते हैं ना कान का बहना, यही से शुरू होता है। ठीक है, मे अफेक्ट ऑसिकल्स एंड इम्पेयर हियरिंग। तो क्या हो जाएगा, जब इन्फेक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, हड्डी को धीरे धीरे गलना शुरू हो जाएगा। जब हड्डी गल जाएगी, हमारा सुनाई देना क्या हो जाएगा, टोटली बंद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे हड्डी क्या कर रहा है, वाइब्रेशन के हुए साउंड को कोक्लिया को पहुंचा रहा है। अगर हमारी हड्डी नहीं रहेगी तो हमारा साउंड वाइब्रेशन कोक्लिया में जाएगा नहीं, और जब कोक्लिया में जाएगा नहीं तो हमको सुनाई देना टोटली बंद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है सर्जिकल प्रोसीजर। तो हमारा ऑस्टियोप्लास्टी भी करते हैं, इट इज डन टू रिपेयर ऑस्टिकुलर डैमेज। कभी कभी क्या होता है, जब टिम्पैनिक मूवमेंट यानी कि टिम्पैनोप्लास्टी करते हैं,
वहाँ पे हमारे ऑस्कल्स बोन क्या होता है, इन पेयर वाले, वहाँ पे हम उसको प्लास्टिक मतलब होता है रिपेयर करना, ये हमारा सफिक्स है। ऑसिकल्स मतलब क्या होता है, जो हमारे ऑसिकल्स कान की हड्डी है उसको अगर रिपेयर कर रहे थे तो हमारा क्या कहलाएगा, ऑसिकलो प्लास्टिक। तो कान की हड्डी में कभी कभी जब हम ओपन करते हैं, ओपन सर्जरी करते हैं, तो वहाँ पे कान की हड्डी अगर इम्पेयर होते हैं, सुनाई देना बंद होता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको प्लास्टिक कर देते हैं, यानी कि जोड़ देते हैं, जिससे हमारा सुनाई देना लगभग